आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम दो ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के अंदर गहराई से उतरने वाले हैं जो हमें बताती हैं कि रातों रात अमीर बनने के लिए इन काली और अलौकिक शक्तियों का सहारा लेना कितना खौफनाक और सच कहूं तो जानलेवा हो सकता है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या अपनी किस्मत बदलने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाई जा सकती है? ये एक ऐसा गहरा और डरावना सवाल है जो इंसान की मजबूरी और उसके लालच को पूरी तरह से बेनकाब कर देता है। आज के इस विश्लेषण में हम जो दो नैतिक कहानियां देखने वाले हैं, उनके मुख्य किरदारों ने इस खौफनाक सवाल का जवाब एक बहुत ही जोरदार हाँ में दिया था। तो चलिए पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, लालच और काला जादू। हमारी पहली कहानी शुरू होती है अजितेश नाम के एक आदमी से। गरीबी और भारी कर्ज की वजह से उसकी रातों की नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी और इसी हताशा में वो एक बेहद खौफनाक फैसला ले लेता है। कड़ाके की ठंड वाली एक रात में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी बूढ़े तांत्रिक से होती है और हैरान करने वाली बात यह थी कि उस तांत्रिक के दोनों कंधों पर कौवे बैठे हुए थे। वो तांत्रिक दावा करता है कि वो किसी की भी फूटी किस्मत को चुटकियों में बदल सकता है। अब तांत्रिक ने किस्मत बदलने का उपाय तो बता दिया, लेकिन साथ ही एक बहुत ही सख्त और खौफनाक चेतावनी भी दे डाली। उसने कहा, कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये कभी माफ नहीं करते। और यही वो खौफनाक चेतावनी थी जिसने इस पूरे शैतानी सौदे के डरावने नियम तय कर दिए। यहां से कहानी प्रवेश करती है हमारे दूसरे भाग में, काकतंत्र का खौफ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई एक दिन का साधारण तंत्र मंत्र नहीं था। अजितेश को हर सुबह अपनी उंगली काटनी थी, अपना खून दानों में मिलाना था और फिर उसे बिना नागा किए उन कौवों को खिलाना था। तांत्रिक ने बताया था कि ये कौवे सिर्फ पक्षी नहीं हैं, बल्कि ये जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच के संदेशवाहक हैं। और अजितेश, वो लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसने इन डरावने कदमों को उठाने के लिए तुरंत हामी भर दी। शुरुआत में तो ऐसा लगा जैसे ये काला जादू बिल्कुल सटीक काम कर रहा है। अजितेश की सारी अड़चनें दूर हो गईं, रुकी हुई डील्स अचानक पूरी होने लगीं, बेशुमार दौलत बरसने लगी और पूरा परिवार एक नए आलीशान घर में शिफ्ट हो गया। लेकिन असली समस्या तो तब शुरू होती है जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है। पैसा आते ही अजितेश लापरवाह हो गया। उसने सबसे अहम नियम को ही भुला दिया और कौवों को खून मिला दाना खिलाना बंद कर दिया। अब यहां देखने वाली बात यह है कि जब कोई शैतानी नियम तोड़ा जाता है तो उसकी कीमत कितनी तेजी से और किस भयानक तरीके से वसूली जाती है। सबसे पहले चेतावनी को नजरअंदाज किया गया। एक कौवा रोज उसकी कार पर आकर शोर मचाने लगा। फिर उसके दरवाजे पर मरे हुए कौवे मिलने लगे। इसके तुरंत बाद सारी बड़ी डील्स कैंसिल हो गईं। एक पार्टनर सारा पैसा लेकर भाग गया और बिजनेस के गोडाउन में भयानक आग लग गई। ये आर्थिक और मानसिक बर्बादी इतनी तेज थी कि उस परिवार को वापस उसी पुराने खस्ता हाल घर में लौटना पड़ गया। लेकिन खौफ अपने चरम पर तब पहुंचता है जब सैकड़ों कौवे उस पुराने घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। प्रतिशोध का ये रूप सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अजितेश का 15 साल का बेटा मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और उसमें कौवों जैसी हरकतें दिखने लगती हैं। और अंत में वो खुद अपने ही पिता पर बेरहमी से हमला कर देता है और कौवों का वो भयानक झुंड अजितेश को वहीं नोच नोच कर मार डालता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी और तीसरे भाग की ओर, शापित किताब का रहस्य। हमारी दूसरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही आम सी लगने वाली खरीदारी से होती है। रजत नाम का एक मिडिल क्लास कॉलेज स्टूडेंट एक एग्जीबिशन से बिना किसी लेखक के नाम वाली एक रहस्यमयी किताब खरीद लेता है। लेकिन घर पहुंचकर जो होता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। किताब का पहला पन्ना जादू से बदल जाता है। वहां एक अजीब से राक्षस का चित्र उभर आता है और साथ ही लिखा होता है एक वादा, हर असंभव इच्छा को पूरा करने का। बस शर्त यह थी कि एक खास अनुष्ठान का पालन करना होगा। ये शापित किताब दरअसल एक ऐसा डरावना तंत्र साहित्य था जो असंभव इच्छाओं को पूरा तो करता है, लेकिन उसके बदले में खून की मांग करता है, और वो भी हर बार बढ़ती हुई मात्रा में। ये किताब रजत के मन में बैठे उस गहरे डर का सीधा फायदा उठाती है कि कहीं वो भी अपने ईमानदार पिता की तरह जीवन भर की गरीबी में ही ना मर जाए। और बस यही एक डर उसे एक बहुत ही भयानक नैतिक सीमा पार करने पर मजबूर कर देता है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो समझ आएगा कि कैसे रजत धीरे धीरे इस अंधकार में डूबता चला गया। पहले दिन उसने सिर्फ पैसों की इच्छा मांगी, फिर कुछ सालों बाद उसकी इच्छा बदलकर अपने प्यार के बीच आने वाले एक प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाने की हो गई,
और अंत में बात यहां तक पहुंच गई कि उसे अपनी मां की जानलेवा बीमारी को ठीक करने के लिए एक हताश कोशिश करनी पड़ी। इन सब में जो बात सच में दिल दहला देने वाली है वो है इस किताब की कीमत का लगातार बढ़ना। इंसान की संवेदनशीलता कैसे खत्म हो सकती है, ये उसका जीता जागता प्रमाण है। रजत, जो कभी एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, उसने शुरुआत की एक बेहोश बिल्ली को हवन कुंड में जलाने से। फिर एक प्रतिद्वंदी को मारने के लिए उसने बकरे की बलि दे दी। और हद तो तब हो गई जब अपनी मां को बचाने के लिए उसने गोपाल नाम के एक बेगुनाह नौकर की हत्या कर दी और उसके टुकड़े कुत्तों को खिला दिए। लालच की इससे खौफनाक चरम सीमा और क्या हो सकती है। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव और चौथे भाग पर, मौत की अंतिम कीमत। कहानी के इस चरम बिंदु पर आकर रजत को जो ये भ्रम था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। ये उसके लिए अंतिम परीक्षा थी। उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी वर्षा अचानक सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है। अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे को खोने के डर से कांपता हुआ रजत आखिरी बार उस शापित किताब की ओर दौड़ता है। वो चौथी इच्छा मांगने की तैयारी करता है, ये जानते हुए भी कि किताब इस बार ये बताने से साफ इनकार कर रही थी कि बलि किस चीज की देनी होगी। घबराहट और भयानक जल्दबाजी में रजत बिना कुछ सोचे समझे किताब के बताए खतरनाक कदमों का पालन करने लगता है। वो खून का घेरा बनाता है, हवन कुंड जलाता है और अपनी लिखी हुई इच्छा को आग के हवाले कर देता है। उस पल उसे सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को बचाना था। वो ये भूल गया कि ये किताब इसके बदले में उससे क्या छीनने वाली है। और तभी मौत का वो जाल पूरी तरह से बंद हो जाता है। किताब के खाली पन्ने पर धीरे धीरे शब्द उभरते हैं और वो उस परम बलिदान की मांग करती है, स्वयं रजत की जान। अब रजत के पास पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। अपने परिवार को बचाने के लिए वो खुद को उस हवन कुंड की आग में झोंक देता है। उसने परिवार की जान तो बचा ली, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी ही दर्दनाक मौत से चुकानी पड़ी। अगर हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखकर देखें तो इनमें एक बहुत ही भयानक समानता नजर आती है। अजितेश ने काकतंत्र के जरिए अचानक पैसा चाहा, तांत्रिक की चेतावनी को नजरअंदाज किया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। वहीं दूसरी तरफ रजत ने शापित किताब का सहारा लिया, उस किताब के आखिरी पन्ने को नजरअंदाज किया और उसे भी अपनी जान गंवानी पड़ी। दोनों ही अपनी जिंदगी में शॉर्टकट चाहते थे। दोनों ने जानलेवा चेतावनियों को अनदेखा किया और अंत में दोनों अपने ही बेकाबू लालच के सबसे बड़े शिकार बन गए। और पता है सबसे दुखद बात क्या थी? उस शापित किताब के बिल्कुल आखिरी पन्ने पर एक खौफनाक शर्त साफ साफ लिखी हुई थी। ये किताब 3 इच्छाएं पूरी करेगी, लेकिन चौथी के लिए तुम्हें खुद को मुझे समर्पित करना होगा। रजत, जो लालच और अपनी जरूरतों में इतना अंधा हो चुका था, उसने कभी वो आखिरी पन्ना पलटकर पढ़ने की जहमत ही नहीं उठाई। इस विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हुए हम मानव स्वभाव और अंधेरे में किए गए इन शैतानी सौदों की असल कीमत के बारे में एक गहरा विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर आज दौलत का कोई ऐसा ही पक्का शॉर्टकट सामने आ जाए तो क्या कोई इंसान उसकी छिपी हुई शर्तों को पढ़े बिना उसे अपनाना चाहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इस लालच की असल कीमत आखिर होती क्या है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।